लापरवाही जारी, कोरोना भारी। सही सुन रहे हैं आप। देश भर के तमाम बड़े मुद्दों के ऊपर भी यह मुद्दा काफी हावी है। इस पर विचार करना होगा कि कोरोना और उसकी रफ्तार कितनी तेजी से आप तक पहुंच रही है और दोगुनी ताकत से इस बार कोरोना लौटता दिख रहा है। 24 घंटे में देश में 81,000 से ज्यादा केस सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है, डर है। बिहार में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कुछ दिन पहले तक कई जिलों में कोरोना के एक भी मरीज नहीं थे, लेकिन आज सभी जिलों में कोरोना के एक्टिव मरीज हैं और इनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बावजूद इसके लोगों की लापरवाही बढ़ती जा रही है। तो सवाल है कि ऐसे लोगों का क्या इलाज है, क्या किया जाए इनका। आज इसी मुद्दे पर बात होगी, मगर पहले एक रिपोर्ट। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। 1 मार्च को बिहार में 369 एक्टिव केस थे, जो 1 अप्रैल को बढ़कर 1907 हो गए। पिछले 5 दिन के नए मामलों पर नजर डालें तो पता चलता है कि कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। 28 मार्च को जहां 351 केस थे, तो वहीं 29 मार्च को 239 केस हो गए। 30 मार्च को घटकर यह आंकड़ा 74 हो गया, तो वहीं 31 मार्च को 259 केस हो गए और 1 अप्रैल को कोरोना के 488 नए मामले सामने आ गए। एक तरफ कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या डराने लगी है, दूसरी तरफ लोगों की लापरवाही बढ़ती ही जा रही है, जिसकी एक झलक पटना जंक्शन पर देखने को मिली। कहाँ जा रहे हैं आप? देवघर जा रहे हैं, लेकिन आपने मास्क नहीं पहना है। पूरा जो आपके साथ जितने लोग हैं, किसी ने मास्क नहीं पहना। कोरोना से डर नहीं लग रहा है? सब मास्क पहने हैं। हाँ, सब निकाल रहे हैं। मास्क पहनना चाहिए ना। पहन लेना, पहन लेना। देखिए, तो लोग कहने के बाद अपने बैग से मास्क निकालते हैं। आपको मास्क पहले से पहन कर रहना चाहिए था ना। पता है ना कोरोना बढ़ रहा है। पहले पिने चलिया यहाँ नहा लिया दलिया न भूले गलिया नहा लिया दलिया न भूले गल चलिया। ये सिर्फ एक पटना जंक्शन का हाल नहीं है। बिहार में जहां जाएंगे ऐसी ही तस्वीर पाएंगे, ना तो चेहरे पर मास्क और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। जबकि सरकार ने बस अड्डा, रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट तक कोविड टेस्ट की व्यवस्था करा दी है और गाइडलाइन जारी कर लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। सवाल है कि ऐसे लोगों का क्या इलाज है, कैसे सुधरेंगे लापरवाही बरतने वाले? क्या इनको लॉकडाउन की भाषा ही समझ में आती है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए, ना समझो की फौज को समझाने के लिए 2020 में लॉकडाउन ही इनकी भाषा थी, जिसे सीखना आसान तो नहीं था, लेकिन मजबूरी में इन्होंने दिन और रात को बिताया है। झारखंड की अगर हम बात कर लें तो एक बड़ी जिम्मेदारी है, खासकर सरकार के कंधों के ऊपर भी। और सरकार ने एक नियम बनाया कि छुट्टी वाले दिन भी वैक्सीनेशन का काम होगा, कहीं कहीं कोई बंदिश नहीं होगी। मगर झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रिम्स की यह तस्वीर है, जहां वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था, लेकिन वो बंद है। और ये सोचने के लिए काफी है इस लापरवाही को कि बहुत दूर से लोग आते हैं, बहुत सुदूर जिलों से आते हैं टीका लेने के लिए, लेकिन अगर ताला लटका होता है तो इसे वो क्या समझें। वैक्सीनेशन सेंटर पर ताला दिख रहा है और कोरोना के खिलाफ अभियान में बड़ी बड़ी बयानबाजी दिख रही है। तो रिपोर्ट ये कहती है और हम कह रहे हैं कि इस लहर में ले डूबेगी लापरवाही, लेकिन लापरवाही दोनों तरफ से है। लोग तो लापरवाह हैं ही, और ये ताला भी लापरवाही का एक संकेत है। यहाँ तो कुछ मालूम ही नहीं चल रहा है ना कि लॉक है दरवाज़ा, तो वहाँ का कोई बताने वाला भी नहीं है कि क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये तो ये 45 साल से ऊपर वाला डोज है? जी, फर्स्ट डोज लेने आए थे जी। आज ही का था, फर्स्ट हाफ का। तो यहाँ पर तो वक्त वही तो कुछ मालूम भी नहीं चल रहा है ना कि आज मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। हम लोग तो आज छुट्टी था ही, लेकिन हम लोग जो आज शेड्यूल बना के आए हैं उसके कारण पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया ना। किसी को घर में रखवा के आना पड़ रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हुआ है। अगर ऐसा रहता तो आज कुछ मैसेज भी नहीं है। ऐसा भी एक नहीं कि कोई मैसेज आ जाए, पता लग जाए कि आज नहीं होने वाला है। अभी हम लोग मॉर्निंग में देख के ही आए थे, चेक करके। तो 2 तारीख का शेड्यूल तो स्लॉट बंद हो गया था, मतलब कि आज होने वाला है। चलिए, लापरवाही हमने आपको दिखाई। ताली एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से बजती है, लेकिन दोनों हाथों को अगर मिलाकर अगर अपनी कान के पीछे कुछ धागा अगर आप लटका देंगे तो सुरक्षा आपकी होगी, क्योंकि वो मास्क होता है।
जिससे रक्षा होती है, सुरक्षा होती है। हमारे साथ 3 मेहमान हैं। गुड्डू बाबा हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, मृत्युंजय सिंह जी अध्यक्ष हैं बिहार पुलिस एसोसिएशन से, और डॉक्टर सुभाष चंद्र झा हैं, डॉक्टर हैं पीएमसीएच के। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड्डू बाबा आपने मास्क लगा रखा, हमारे मृत्युंजय सिंह ने भी मास्क लगा रखा है, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ बैठे हैं, उनसे पीएमसीएच का हाल जानेंगे। लेकिन गुड्डू बाबा जरा ये बताइए, आप जिस इलाके में रहते हैं वहां की रिपोर्ट भी हम जानना चाहेंगे। जिस इलाके से आप आते हैं वहां आसपास कोरोना के क्या मामले बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि राजधानी पटना के जो आंकड़े हैं बहुत डरा रहे हैं और लापरवाह लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। नहीं, अभी मैं पटना के इंद्रपुरी मोहल्ले में रहता हूँ, तो वहाँ पर अभी इस तरह की सूचनाएं नहीं आ रही हैं। और अभी जो ये संकट का समय आ गया है कोरोना को लेकर, मैं सरकार से आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि एक मौका है सरकार को कि जितने एनजीओ हैं सारे एनजीओ के लोगों को से आग्रह करें कि एनजीओ के लोग आकर के सड़कों पे गांधीगिरी करें। जब पब्लिक पुलिस के साथ मिलकर काम करेगी तो लोगों पे ज्यादा असर पड़ेगा और पब्लिक और पुलिस को मिलना होगा। हमारे साथ मृत्युंजय सिंह भी है। मृत्युंजय सिंह जी, कई रिपोर्ट हमने दिखाई, पुलिस वाले के पास जब हम जाते हैं, हमारे सहयोगी जाते हैं, पूछते हैं मास्क कहाँ है, तो वो कहते हैं कि काफी देर ड्यूटी हो गई थी, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो हमने उतार के जरा पॉकेट में रख लिया। लेकिन पकड़े हुए हैं उसको जिसने मास्क नहीं लगाया है, यानी दोनों तरफ मास्क नहीं है। तो एसोसिएशन में एक बड़े कद पर होने के नाते कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि आप पुलिसकर्मियों की एक बैठक ले लें, समझाएं उन्हें, या फिर एक जागरूकता अभियान भीतर खाने भी चले? देखिए, पुलिस स्टेशन के अध्यक्ष होने के नाते बराबर पुलिसकर्मियों को हमने व्हाट्सएप ग्रुप से या मुलाकातें होती है, कहीं विजिट करते रहते हैं, सभी को बताया गया है, आज ही नहीं साल भर से ही, कि हर किसी को अपने बचाव के लिए मास्क लगा के ही कहीं फील्ड में जाना है, रहना है, कहीं भी ड्यूटी अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है। और अगर उनके लापरवाही अगर करते हैं सब कुछ जानते हुए, तो ये तो गलत है। उनको जरूर सांस लेने में दिक्कत है, अगर मान लीजिए कहीं है अकेले में पड़ते हैं तो थोड़ी सी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन जब आप ड्यूटी में कर्तव्य पर हैं तो उतनी तो मास्क है कि सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है। और जब आप नहीं अगर मास्क का प्रयोग कीजिएगा और पब्लिक नहीं लगाए रहेगी तो आप कैसे टोक सकते हैं? तो पहले कर्तव्य को पालन करने के लिए अपने आप को फिट रखना पड़ेगा, अपने आप को सही रहना पड़ेगा, तब अगले को हिदायत करते हैं। ऐसा लगता है कि 2020 से इस बार का जो स्ट्रेन है कुछ ज्यादा ताकतवर होकर आया है, तो ऐसे में ये जरूरत है कि हम एक क्लास ही चला दें और पुलिस वालों को जरा समझाएं, जैसे योगा करवाते हैं मॉर्निंग में, उनसे मेडिटेशन करवाते हैं ताकि वो दिमाग बिल्कुल केंद्रित रहे, तो उसी तरीके से मास्क को लेकर, जागरूकता को लेकर एक प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। देखिए, पुलिसकर्मी सभी जागरूक है, जो कानून के जानकार हैं, उनको हर चीज का पता है। और ये बीमारी किसी बिहार के लिए नहीं, देश के लिए, पूरे विश्व की है। सारे लोग जानकार हैं, सारे लोग को अपनी जान प्यारी होनी चाहिए, जान प्यारी है, उनके परिवार भी जुड़े हुए हैं, तो सारे लोग को सबकी जानकारी है। अगर अपवाद में कोई लापरवाही करता है तो अलग का चीज है। अपवाद में पुलिसकर्मी ऐसा करता है तो वैसे पुलिसकर्मी को निश्चित तौर पर उनके बड़े जो हैं निश्चित तौर पर समझाना बुझाना चाहिए, या हो सकता है कि उनको चेतावनी देना चाहिए कि आप ऐसे ड्यूटी मत कीजिए कि मास्क लगाने। लेकिन सवाल तो मृत्युंजय जी ये है कि कितने लोग समझा पाते हैं, कितने लोग जागरूक कर पाते हैं। अभी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ गुड्डू बाबा मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि सरकार को पहल करनी चाहिए, लेकिन एनजीओ खुद से पहल क्यों ना करे? कहां बाधा कहां है गुड्डू बाबा? देखिए, सरकार पिछली बार की मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि बहुत सारे एनजीओ जब लोगों को सहायता करने के लिए आगे आए तो सरकार में और एनजीओ के बीच में एक मनमुटाव सा आया, विवादास्पद स्थिति उत्पन्न हुई। इसलिए अभी चूंकि किसी को राहत नहीं पहुंचाने की बात है, और बिहार में जितने एनजीओ हैं उनकी भी एक परीक्षा हो जाएगी कि वो वास्तव में सामाजिक काम करते हैं या सिर्फ वो फोटो खिंचवाने के लिए चलते हैं। अभी तो ये विषय ही नहीं है कि हम एनजीओ को चिन्हित करें, जरूरी ये है कि लोगों को जागरूक कैसे करें। जो लापरवाह लोग हैं उनके कान को पकड़कर कैसे उस कान में ही हम परमानेंट कोई ऐसा इलाज कर दें जिससे कि मास्क वो हमेशा पहने। नहीं तो देखिए, मैं तो कानून से जुड़ा हुआ हूँ, लंबा अनुभव है। कानून कोई भी बनाया जाता है तो वो पब्लिक के लिए बनाया जाता है, बिल्कुल। तो लोगों को ये बताने की आवश्यकता है, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की आवश्यकता है कि यह कोविड का जो कानून आया है, मास्क पहनने के लिए जो बाध्य किया जा रहा है, ये आपके लिए किया जा रहा है। यह कोई आपको सरकार की तरफ से दबाव नहीं देने की बात है। आप स्वयं अपनी रक्षा करें, और आप अपनी रक्षा करेंगे तो समाज की रक्षा होगी। इसलिए इसके लिए इच्छा शक्ति, जैसा कि मैं उदाहरण दूंगा तो थोड़ा सा लोगों को बुरा लगेगा,
शराबबंदी पर मैं बोल रहा हूँ। नहीं, इस विषय पर खुला इस विषय पर हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, ये लोगों के लिए था। नहीं, ठीक है, किसी को बुरा नहीं लगेगा, ये लोगों के लिए ही है। लोग शराब से जितना दूर रहे वो बेहतर है, और बिहार इसके लिए जाना जा रहा है, तो ये अच्छी बात है। हमारे साथ डॉक्टर सुभाष चंद्र झा हैं, डॉक्टर पीएमसीएच के। डॉक्टर साहब, ये आज तीसरा दिन है जब प्रमुखता से इस मुद्दे को हमने उठाया है, और 2020 जब ये कार्यक्रम हम करते हैं तो 2020 हमारे सामने होता है। मई, जून, जुलाई की जो आंकड़े आ रहे थे, जिससे डर लग रहा था, वो चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो लापरवाह लोग हैं उनकी वजह से दिक्कतें उन लोगों को हो जाएंगी जो लोग मास्क और सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं या प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, एक चीज तो यह है कि आपने शुरू में कहा मैं अभी घर पर हूं इसलिए मास्क नहीं पहने हुए हूं। शायद आप भी स्टूडियो में अकेले हैं, बिल्कुल, इसलिए आप भी मास्क नहीं पहने हुए जी। दूसरी चीज कि जैसे पहली बार आप बच्चा को 2 थप्पड़ मारेंगे बहुत रोएगा, दूसरी बार कम रोएगा, और तीसरी बार वो रेजिस्टेंट हो जाएगा, थेथर हो जाएगा। ये पूरा सिस्टम, चाहे वो सरकार हो चाहे वो पब्लिक हो, हम लोग थोड़ा सा रेजिस्टेंस हो गए हैं। आज 70,000 से ऊपर क्रॉस कर गया, लेकिन अभी भी मास्क के लिए लोगों को बताना पड़े, यह दुर्भाग्य है, यह बहुत ही दुर्भाग्य है। और आपको एक चीज बता दें, कोरोना के बारे में बड़ी बड़ी बात चली, बड़े बड़े भाषण हुए, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेज हुए, लेकिन अभी तक इसका इलाज नहीं ढूंढ पाया गया। तो सिर्फ और सिर्फ एक उपाय है कि किसी तरह से कोरोना एक दूसरे के ट्रांसमिशन को रोकें, और उसके लिए यह जानना जरूरी है कि ट्रांसमिशन कैसे होता है। एक इन्फेक्टेड आदमी, एक कोरोना ग्रसित आदमी के नाक और मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलता है, वह यदि हेल्दी आदमी के नाक और मुंह में चला जाए तो उसे कोरोना होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। अब आपको एक सिंपल एग्जांपल दें कि यदि हम लोग एक बार छींकते हैं तो 40,000 ड्रॉपलेट मुंह से, नाक से निकलता है, और ये ड्रॉपलेट ओवरलोडेड होते हैं कोरोना वायरस से। आप इंटेंसिटी का अनुमान लगा सकते हैं, और उसमें हम लोग इंडिया जैसे क्राउडेड जगह में रह रहे हैं, जहां आइसोलेशन के नाम पर हम लोग एक सेफ डिस्टेंस नहीं बना पा रहे हैं। तो इसमें जान बचाएगा सिर्फ 3 चीज। एक तो कोरोना का आप टीका लें, दूसरा आप अपने मास्क पहने जिससे नाक और मुंह से ट्रांसमिशन दूसरे हेल्दी आदमी को ना हो, यदि आपको है तो, और हेल्दी आदमी भी नाक और मुंह पर मास्क पहने जिससे कि वह इन्फेक्टेड नहीं हो। अब आप देखेंगे कि मार्केट में जो आदमी कोरोना का लिए कैप मास्क पहन रहा है, वह भी मास्क नाक पर नहीं लगा होता है, मुंह पर लगा होता है या दाढ़ी में लगा होता है, जबकि नाक के ऊपर मास्क का बंधा होना जरूरी है, जिससे कि आप डायरेक्ट ट्रांसमिशन को रोक सकें। और ये जब तक मीडिया के थ्रू नहीं होगा, सरकार के थ्रू इस जनहित को प्रोपगेट नहीं किया जाएगा, तब तक नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तरफ से कोशिश यही चल रही है। हमारे साथ जनसंपर्क अधिकारी रिम्स के डॉक्टर डीके सिन्हा हैं, उनसे जरा बात करते हैं। सिन्हा साहब, एक खबर हम तक पहुंची है, जरा उसके बारे में हम चाहेंगे कि आप विश्लेषण जरा करें कि वैक्सीनेशन सेंटर को चलाने को लेकर यह कहा गया कि छुट्टियों के दिन में भी इसे चलाया जाएगा, इस ड्राइव को रोका नहीं जाएगा, सरकारी छुट्टियों के दिन भी। लेकिन ऐसा आज हुआ, एक तस्वीर आई जिसमें हम आपको दिखा भी रहे हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर रिम्स का बंद है। ऐसा क्यों हो पाया है? डॉक्टर डीके सिन्हा, हाँ, हम जानना चाह रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर रिम्स का बंद क्यों है? जी, तो मैंने पता किया, नोडल अफसर से बात की, जो वैक्सीनेशन के नोडल अफसर हैं डॉक्टर मिथिलेश कुमार, तो उन्होंने बताया कि उनके पास इस तरह का आदेश नहीं आ पाया था, और उन्होंने अधीक्षक को ये बताया। इसी भ्रम की एक स्थिति पैदा हुई जिसके चलते ऐसा हुआ है। और आज जो वैक्सीनेशन लेने वाले जो भी व्यक्ति आए हुए थे, उन्हें कल वैक्सीनेशन जरूर दे दिया जाएगा।
तो थोड़ी आप एक नोटिस से चिपकाएंगे जिससे ये लोगों को पता चले, दूर से ही पढ़ लें वो लोग कि कल वो आएंगे उन्हें टीका लग जाएगा, ताकि सुदूर जिलों से भी लोग आए हुए होंगे। हाँ जरूर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डीके सिन्हा हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और उन्होंने बताया, अभी डीके सिन्हा साहब से हमारी बातचीत हो रही थी क्योंकि एक रिपोर्ट हमने चलाई, तस्वीर चलाई और जाना जरूरी था। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं रिम्स की है, वैक्सीनेशन सेंटर की है, जहां पर वो ड्राइव चलाया जा रहा था। लेकिन आज दूर जिलों से जब लोग यहां पर आए तो बड़ा सा ताला वहां उनका इंतजार कर रहा था। ताला तो खोल नहीं पाते, तोड़ना कानूनन अपराध होता, इसलिए वापस लौट गए। और अब कल की बारी है, जब वो आएंगे ये ताला खुला मिलेगा क्योंकि कल वैक्सीनेशन होगी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अंदरूनी जो बातचीत है उसी उलझन में ये बात क्लियर नहीं हो पाई कि वैक्सीनेशन होना है या ना होना है, और लोगों की परेशानी बढ़ गई। चलिए, अब जागरूकता पर आते हैं। जो जागरूकता की बात हम लगातार कर रहे हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र झा से, उन्होंने कहा कि लोगों को सचेत होना होगा, मास्क लगाने के तरीकों, और सबसे बड़ी बात कि लोगों में अवेयरनेस कैसे फैलाएंगे। हमने पहन लिया, दूसरे ने नहीं पहना है, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाए कि अपनी जेब से निकाल के भी एक मास्क उन्हें दे दिया जाए कि भाई हमारे पास एक एक्स्ट्रा मास्क है, फ्रेश है, आप ले लें। तो लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं? गुड्डू बाबा हमारे साथ मौजूद है। गुड्डू बाबा, इन दिनों में जब भी ये केसेस बढ़ने लगे तो राजधानी पटना में आपकी तरफ से कोई ड्राइव चलाया गया इस तरह से कि लोगों को जागरूक किया जाए? बिल्कुल, ये हमारी जो ड्राइव चलती है वो अनसंग, जैसा अनसंग हीरो कहा जाता है गुड्डू बाबा। हमारे पास आज भी चेक करेंगे तो मेरे पास मोबाइल है। ये मोबाइल कह रहे हैं, ये मास्क जो है दर्जनों मास्क हमारे पास एक्स्ट्रा पड़े रहते हैं। यदि आप कहेंगे तो मैं मंगवा कर दिखा दूंगा आपको। और जिनके पास यदि नहीं होता है मैं उन्हें देता हूँ, हमारे लोग देते हैं। मास्क रेगुलर हमारे पास होता है। और सबसे बड़ी चीज है कि लोगों को समझाने की जरूरत है कि आप मास्क जो पहन रहे हो वो सिर्फ ये कोरोना से बचने के लिए नहीं, अपने पूरे परिवार के लिए, समाज के लिए आप काम कर रहे हो। और मास्क पहनने के लिए दूसरा एक पक्ष है कि इच्छा शक्ति, प्रशासन का इच्छा शक्ति के साथ आगे आना पड़ेगा। और कहीं कहीं वैसे नहीं, आप बात कर सकते हैं, आप जो चूक है, जो कमियां है, बात कर सकते हैं। मृत्युंजय जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो हम लोग, आप सलाह दीजिए उन्हें। हम लोगों ने कई जगहों पर रुककर मास्क पहनाना शुरू किया है। हम लोग टोका है पुलिसकर्मियों को। और हमारे साथ भी जो सुरक्षा कर्मी रहते हैं कभी भी बिना मास्क के नहीं चलते हैं। और उनके भी सलाह दिया गया, वो भी एक्स्ट्रा मास्क पास में रखे रहते हैं। तो ये लोगों को आगे आना पड़ेगा। सरकार अपना काम कर रही है लेकिन लोगों को आना पड़ेगा। और एक कानून जो होता है लोगों के लिए होता है, लेकिन कानून का भी इज्जत और प्रतिष्ठा तभी बचती है जब उसके पीछे कानून को लागू करवाने वाले, पालन करने वालों की इच्छा शक्ति जुड़ होती है। मृत्युंजय जी, आपसे बहुत शिकायत है, लगता है गुड्डू बाबा कुछ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि आप लोग को जागना होगा। बराबर कह रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। देखिए, पुलिस जगी रहती है, पुलिस जगी अगर सोई रहेगी ना तो कोई भी सिस्टम, कोई भी समाज चल नहीं सकता है। पुलिस की जागरूकता का प्रमाण ये है कि गुड्डू बाबा अपने घर से यहाँ आए हैं और स्टूडियो में बैठे हैं, क्योंकि पुलिस की जागरूकता का परिणाम है कि कोरोना जब से आया है तो कोरोना योद्धा का सम्मान डॉक्टर के साथ पुलिस कर्मियों को मिला। और पुलिसकर्मी ने आम जनता के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी कोरोना के समय में। और कितने लोग पीड़ित हुए, उसके बाद भी कर्तव्य पथ पर डटे रहे। बिल्कुल, समाज को भी धन्यवाद बोलता हूँ, बिल्कुल धन्यवाद के पात्र हैं। निश्चित तौर पर कि सरकार के द्वारा भी मास्क की व्यवस्था की गई, प्रशासन के द्वारा भी किया गया था। आम लोग भी आके पुलिस कर्मियों को कोऑपरेट किए, सहयोग किए, खाना की व्यवस्था किए, मास्क दिए, सैनिटाइजर दिए। मतलब सीधे लफ्जों में युद्ध लड़ा है। सीधे लफ्जों में ये बात है कि गुड्डू बाबा ये कहना चाह रहा है, सब मिलकर इस पर गुड्डू बाबा ये कहना चाह रहे हैं कि थोड़ी कड़ाई और कर दीजिए थोड़ा सा। देखिए, निश्चित सारे लोग का आदेश है, दिशा निर्देश मतलब हमारे गृह विभाग से, पुलिस मुख्यालय से, हर पुलिस कर्मियों को, हर जनता को हर समय निश्चित तौर पर सरकार का आदेश निर्गत होता है। आदेश का अनुपालन करना हर पुलिसकर्मी का कर्तव्य धर्म है और हर नागरिक का कर्तव्य धर्म है। दोनों अपने कर्तव्य पर और साथ ही अपने परिवार, अपनी जान की सुरक्षा के लिए सब लोग तत्पर रहे और सब लोग इसका अनुपालन करें। पुलिस लोग करते हैं अनुपालन, अपवाद अलग है, अपवाद समाज में भी है, अपवाद हर सिस्टम में, पुलिस में भी है, उसे इनकार में नहीं कर सकता। लेकिन जान लीजिए इन्हीं अपवादों की लापरवाही से सब मारे जाएंगे। इन्हीं अपवादों की लापरवाही से सभी लोग अपवाद का अलग है। अपवाद तो मैं सहज में, अपवाद तो हर जगह है,
लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि आज के डेट में देखिएगा पुलिस परसेंटेज मास्क पहनती है और सारे पुलिसकर्मी लोगों को सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सारे पुलिसकर्मी को टीका भी ले चुके हैं, कोरोना का दोनों डोज टीका भी ले चुके हैं और उसके बाद लेके और उसके बाद मास्क पहन के तब अपने कर्तव्य पथ पर डटे हैं। आम पब्लिक तो अभी एज के हिसाब से चल रहा है, वो लोग को और सतर्क रहने की जरूरत है। पुलिसकर्मी भी दोनों मिल के ये सेकेंड स्टेप को मास्क लगा के अपने हर कार्य को करे, ऐसा ना करे कि लॉकडाउन की नौबत आ जाए। इसके लिए पुलिस को भी सरकार भी हर हिदायत कर रही है, तो डॉक्टर सुभाष चंद्र झा और आम बताएंगे, जनता भी करे। ये तो डॉक्टर सुभाष चंद्र झा बताएंगे कि लॉकडाउन की नौबत आ सकती है क्या डॉक्टर साहब? यदि देखिए, दो चीज पर सबसे ज्यादा जोर देना है इंडिया जैसे क्राउडेड कंट्री में। एक तो कोई भी गैदरिंग, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गैदरिंग हो, चाहे कोई फंक्शन में गैदरिंग हो, गैदरिंग को इमीडिएटली स्टॉप किया जाए। दूसरा कि मास्क सबको पहनना है नाक के ऊपर। यदि आप ये दो चीज को भी मेंटेन कर लेते हैं तो आप मैक्सिमम स्प्रेड को रोक सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि आती है सेल्फ लेकिन डॉक्टर साहब ये आपको ऐसा नहीं लगता कि जब होली की भीड़ एक राज्य से दूसरे राज्यों में जा रही थी तभी सरकार को सचेत होना चाहिए था? देखिए, बिनु भय होय न प्रीत। बिनु भय, भय तो कहीं ना कहीं जरूर रहना चाहिए, लेकिन यहां तो हम बोले ना कि भय थेथर हो चुका है। लोग जानता है कि इसका इलाज नहीं है, हम मरेंगे, उसके बावजूद भी लोग मास्क नहीं यूज करता है। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में देख लीजिए, कहीं मेट्रो में देख लीजिए, बस में देख लीजिए, ओवर क्राउडिंग है। इस ओवर क्राउडिंग को तो आप रोक सकते हैं। आप मास्क नाक के ऊपर ये तो मस्ट कर सकते हैं, और इसके लिए सरकार को कुछ फाइन भी लगा देना चाहिए, कुछ दंड भी। बिल्कुल फाइन लगा हुआ है, दंड बैठक करो। मृत्युंजय जी को पता है कि कुछ बिहार में फाइन है, जरूर दिखाना चाहिए। हम भी अगर बिहार की बात करें, बिहार में फाइन है इस पर, लेकिन लोग मानते नहीं। नहीं, जब तक देखिए, यदि हम कानून बना देते हैं और उसको इंप्लीमेंट तो हमको भय से कराना पड़ेगा। करवाएंगे मृत्युंजय जी। आज आप भय दिखा देंगे कि आपको एक दिन का जेल हो जाएगा। हाँ, अगर ऐसे, इसीलिए हमने कहा, इसीलिए हमने कहा पब्लिक गैदरिंग होगा, मास्क नहीं पहनेंगे, बढ़ेगा। मृत्युंजय सिंह जी, ये थोड़ी कड़ाई वाली नहीं, बहुत कड़ाई करनी होगी, क्योंकि जिम्मेदारी बड़ी है। ठीक है, हम मास्क तो लगवा सकते हैं, बाद में जाकर पीछे में उतार लेंगे वो लोग, किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कहीं भी फैला सकते हैं। और जो अभी आप देख रहे हैं कि होली में आने वाले, होली के बाद जाने वाले, और जिस तरीके से जो नवयुवक हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें तो नहीं होगा, पहले इंजेक्शन जो लोग ले रहे हैं वो लोग बच जाएं, उसके बाद हम कुछ देखेंगे। तो जिसके मन में ऐसा भाव आ जाए तो वो तो फैला ही सकता है, बचा तो सकता नहीं। देखिए, पुलिस उदारता के साथ जागरूकता के से लोगों को समझा रही है कि जागरूक कर भी रही है। और जहां कड़ाई की बात है तो पुलिस के बार बार एक ही पब्लिक अगर कानून का उल्लंघन करेगा तो कड़ाई तो हमारा एक कानूनी दायित्व है कि कानून का है कि अगर फाइन हो या जैसे हो समझाना हो, या किसी पब्लिक को थोड़ा बहुत देर तक एक्सटेंड करे कि नहीं, हर किसी को जरूरी काम रहता है कि बैठा के रखा जाए कि भाई आपने मास्क नहीं लगाया, या वैसे कई हथकंडे हैं पुलिस अपनाती है। लेकिन ऐसा नौबत क्यों आता है? अपने आपको हर पब्लिक को समझना चाहिए कि पुलिस खड़ी किसके लिए है, पुलिस है किसके लिए। पुलिस जब सेवा में आती है तो आम जनता के लिए आती है। कानून किसके लिए बना है? आम जनता के लिए बनी है। सरकार का आदेश होता है, पुलिस मुख्यालय का आदेश होता है, वो आम जनता के लिए होता है। आम जनता को खुद समझना चाहिए। हमारे सारे जनता पढ़ी लिखी है, या पढ़ी लिखी के बीच में फर्क परिवार के लोग समझदार हैं, उनको समझाना पड़ेगा कि नहीं, पुलिस आपके लिए समझा रही है और सरकार का ये दिशा निर्देश से आपको पालन करना चाहिए। ये सभी का कर्तव्य धर्म है, हर नागरिक का कर्तव्य धर्म है। और हर लोग अपने अपने कहीं भी मोहल्ले हो, घर हो, लोगों को जागरूक होना होगा। गुड्डू बाबा, आप सुन पा रहे थे, हमारे साथ डॉक्टर सुभाष चंद्र झा लगातार जुड़े हुए। उन्होंने कहा कि डर ही थेथर हो गया। अगर डर थेथर हो जाए तो इस डर को महाडर में बदलने के लिए कुछ तो करना होगा, प्रयास करना होगा। गंगा को तो आपने बचाने की भरसक देखिए सर, सुभाष, गंगा को तो बचाने की गुड्डू बाबा ने आपने भरसक कोशिश की। कैसे बचाएंगे अपने आसपास के लोगों को? हमें बिल्कुल, मैं बता रहा हूं कि कानून के जो पालन करवाने वाले लोग होते हैं, जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं
कि जब बच्चे नालायकी की सीमा पार करते हैं तो अभिभावक को अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए कार्रवाई करनी मजबूरी होती है। इसलिए समय आ गया है कि प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। ये व्यवस्था है सब प्रशासन की। दूसरी चीज, मैं डॉक्टर साहब से एक अपेक्षा कर रहा था कि डॉक्टर साहब, हम लोग मास्क पे बात कर रहे हैं, सैनिटाइजर पे बात कर रहे हैं, बात थोड़ा सा यह भी होनी चाहिए कि इम्यूनिटी पावर कैसे आम लोगों का, बड़े लोग जो संपन्न है वो तो कर पा रहे हैं अपना, लेकिन जो गरीब गुरबे हैं उनको इम्यूनिटी पावर कैसे बरकरार रहे बचाव के लिए, इसके लिए हम चाहेंगे गुड्डू बाबा भी इस प्रश्न के जरिए अपना हल ढूंढ रहे हैं। गुड्डू बाबा भी जानना चाहते हैं कि कैसे इम्यून सिस्टम को ज्यादा मजबूत किया जाए, कुछ घरेलू उपाय हो, क्योंकि काढ़ा तो 2020 में पूरे भारत ने पिया, 2021 में ऐसा क्या पी ले जिससे कि कोरोना देखे और भाग जाए। डॉक्टर साहब, देखिए, ऐसा देखा गया है कि जिसमें काफी इम्यूनिटी पावर है उन लोगों को भी ये हो जा रहा है। आप देखेंगे बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन हैं, उनको भी नहीं छोड़ रहा है। एकदम यंग जनरेशन है, हेल्दी आदमी है, वो भी बुरी तरह इससे ग्रसित हो जा रहा है। तो इसलिए मैंने 3 मूल मंत्र दिया। एक, वैक्सीनेशन जितना जल्दी से जल्दी मैक्सिमम को कर सके। दूसरा, कि मास्क नाक के ऊपर सब आदमी को लगाना है। और तीसरा, गैदरिंग को टोटली बंद करना है, जिससे आपका माने इंडस्ट्री फलना चलना ये सब भी डिस्टर्ब ना हो। इस 3 चीज को करने के अलावा चौथा उपाय नहीं लगता है। जहां तक इम्यूनिटी की बात है, सही बात है, इम्यूनिटी एक बैक माने सपोर्ट करता है। तो इम्यूनिटी में है कि आप प्रोटीन डाइट ले सकते हैं, तरह तरह का मिनरल्स, बी कॉम्प्लेक्स, जिंक, ये सब ले सकते हैं। आप योगा वगैरह कर सकते हैं। और इसी तरह के कुछ ड्रग्स आते हैं जो कि काफी माने इमेसिएटेड कंडीशन में हैं, उन लोगों के लिए हैं, तो उससे इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने से आपको कोरोना नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। आप देखेंगे बहुतों आदमी मर गए जो काफी अच्छे हेल्दी कंडीशन में थे। तो ये 3 चीज जो मैंने आपको बताया। चलिए डॉक्टर साहब के 3 महामंत्र, और उसके अलावा एक बात ध्यान में रखिए सभी दर्शकों के लिए, एक बात एकदम बिल्कुल साफ कर लीजिए दिमाग में कि आपको लापरवाही छोड़नी होगी। आप दवा खा लें, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए काढ़ा पी लें, लेकिन हाथ नहीं धोएंगे, सोशल डिस्टेंस नहीं रखेंगे, गैदरिंग का हिस्सा बनेंगे और मास्क नहीं लगाएंगे और कहेंगे कि कोरोना को हरा देंगे, नामुमकिन है। इसलिए जरूरी है एहतियात और लापरवाही कतई ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे इस शो में आने के लिए, और लोगों से यही अपील है, हाथ जोड़कर विनती है कि आप उन कोविड नियमों का पालन जरूर करिए।